अपने यूट्यूब चैनल JASTD पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं तालिबान अफ़गानिस्तान के बारे में। ठीक है, तो इसका हाल ही में आप देखते रहेंगे, इस सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इसका आप बार बार देखते हैं इसके न्यूज़। तो इसके बारे में कुछ करंट अफेयर्स जैसे कि आपका एग्ज़ाम के रिलेवेंट से पूछा जाए तो आप उसी के रिलेवेंट से हम क्वेश्चन लाए हैं, जो कि इसी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए तो मैं इसका शुरू करता हूँ क्वेश्चन, और ये आपके पास ये रहा क्वेश्चन सीरीज नंबर 1। चलिए तो आप सोच समझ के आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, आप गलत नहीं कीजिएगा, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन है, तालिबान शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तालिबान शब्द का अर्थ क्या है? आखिर तालिबान नाम सुने होंगे, लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसका मानी क्या है, ये बताइए। ज्ञानार्थी, छात्र, आतंक और DAB। ठीक है, तो आप सोच समझ के आंसर बताइए। ठीक है, इसका सोच समझ के आंसर बताइए। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके रिलेवेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट। पश्तो भाषा का शब्द है जो अरबी लिपि में आता है। ज़्यादातर ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में खान समुदाय द्वारा बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं इसका फैक्ट पिछले वाली क्लास में अफ़गानिस्तान और तालिबान के बारे में जो लाया था वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो ये तालिबान शब्द है जो ये पाश्तो भाषा, ठीक है, पाश्तो भाषा का ही शब्द है। ठीक है, जो कि अरबी लिपि में, ये जो पाश्तो भाषा है कौन सी लिपि में? अरबी लिपि में। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में खान समुदाय द्वारा बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो भाषा है खास करके खान समुदाय, ठीक है, पठान लोगों के द्वारा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में बोला जाता है ज़्यादातर भाषा। ठीक है, चलिए तो मैं इसका अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ इसके बाद। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 रहा। ठीक है, आपके पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तालिबान संगठन का संस्थापक था। ठीक है, ऑप्शन ए जी बरादर मतलब अब्दुल गनी बरादर। ठीक है, और ऑप्शन बी अशरफ गनी, और ऑप्शन सी MD उमर मतलब मोहम्मद उमर, और D, A और C। ठीक है, तो आप आंसर बताइए इसका। आप सोचिए, और आप अगर न्यूज़ चैनल पर अगर कंटिन्यू देखते हैं तो ज़रूर आप बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस रखिए और आंसर बताइए। चलिए, आपके पास कुछ समय है और समझ लेके बताइए। ठीक है, घबराइए नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यानी A और C। ठीक है, देखिए दोस्तों, तालिबान संगठन का संस्थापक अब्दुल गनी बरादर और मोहम्मद उमर था। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, जब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। ये रहा आपके पास पॉइंट। MD उमर संस्थापक और सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर। ठीक है, अब्दुल गनी बरादर है। जी हाँ दोस्तों, जब तालिबान का गठन हो रहा था, तालिबान का जब निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो MD उमर था, ठीक है, वो संस्थापक था, और सह संस्थापक था अब्दुल गनी बरादर। जी हाँ दोस्तों, ये आप ज़रूर सुनेंगे अब्दुल गनी बरादर के बारे में, क्योंकि ये जो है सो अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर तो कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उस अफ़गानिस्तान को चलाने के लिए एक तो मेजर लीडर तो चाहिए ही, ताकि हैंडल कर सके सभी को। तो ये कहा जा रहा है, मतलब ये ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में सुनाया जा रहा है कि अब्दुल गनी बरादर ही अफ़गानिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगला टॉपिक इसके बारे में, अगला पॉइंट इसके बारे में देख लेता हूँ। 1990 के दशक से ही अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर नज़र डाल लेते हैं इस पर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1990 के दशक से ही अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। देखिए, जब 1979 में 1979 से 1980 में 1979 से, ठीक है, 1979 से 80, ठीक है, 79 से, ये ध्यान में रखिएगा, 1979 से 80 में जब अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन जो कि एक आतंकवादी संगठन है, तो उसके द्वारा अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हिंसा कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा था, जुल्म कर रहा था, वहाँ के लोगों को मार रहा था। तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए, अफ़गानिस्तान को सेफ रखने के लिए 1979 में, ठीक है, सोवियत संघ द्वारा अफ़गानिस्तान में
सेना भेजा गया और फिर सोवियत संघ द्वारा अफ़गानिस्तान को पूरा अपना घेरा में ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मुजाहिदों से सोवियत संघ की सेना लड़ा और फिर जब लड़ने के लिए चालू किया तो फिर अमेरिका ने, ध्यान से सुनिएगा, एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अमेरिका, ठीक है, यूएस, ठीक है, यूएस ने अपनी सेना भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि उस समय अमेरिका और रूस के द्वारा मतलब एक गृह युद्ध चल रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था। अमेरिका और रसिया एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था, ठीक है। तो 1979 में पूरा मतलब कि गृह युद्ध चलते रहा था दोनों देशों के बीच। तो इसी कारण से अमेरिका ने सोवियत संघ को पछाड़ने के लिए, उसको पीछे हटाने के लिए अपनी सेना भेज दी अमेरिका ने। लेकिन फिर भी तो इससे क्या हुआ, फिर सोवियत संघ ने अपना सेना वापस ले लिया। फिर अफगानिस्तान को फिर वहीं से मतलब पूरा सेफ्टी नहीं मिला वहाँ से। फिर वहीं से अमेरिका ने जब भेजा अपनी सेना, तो उसी समय से कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेनाओं द्वारा मुजाहिदीनों को बहुत सारे हथियार दिए गए, बहुत सारे मतलब उस टेक्नोलॉजी के हथियार दिए गए, ठीक है। फिर सऊदी अरब द्वारा उसको हथियार दिए गए। तो वहीं से मतलब एक रिलेशन, मतलब वहीं से समझ में आता है कि तालिबानों और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उसको अमेरिका द्वारा हथियार दिया जा रहा था, ठीक है। तो यही कहानी था इसके बारे में, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये रहे आपके पास स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तालिबान ने किस वर्ष सबसे पहली बार अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, ठीक है। तालिबान ने किस वर्ष सबसे पहली बार अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया? ये क्वेश्चन तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप नहीं जानते होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए 96, 80, 78 और 1896। तो आप ऑप्शन ध्यान में देखिए और आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले करेंट अफेयर्स भी बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसके मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए 1996, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर इसका पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। पॉइंट इसका है कि कब्जा करने के बाद 2001 तक सत्ता में रहा तालिबान, फिर अमेरिका सेनाओं द्वारा अफगानिस्तान युद्ध के द्वारा खदेड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जस्ट हम कुछ अगले क्वेश्चन में बताए थे ना कि जब सोवियत संघ ने 1979 के 80 में जब अपनी सेना भेजा था मुजाहिदीनों से लड़ने के लिए, तो फिर अमेरिका ने भी सेना भेज दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों कट्टर दुश्मन था, उसमें दोनों के बीच गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए फिर अमेरिका ने भेज दिया अपना सेना, तो फिर सोवियत संघ को अपना सेना वापस लेना पड़ा। जब वापस लेना पड़ा तो फिर जब अमेरिका द्वारा कुछ हेल्प किया गया आतंकवादी संगठन को, उसको औजार दिया गया, तो आतंकवादी तालिबान और मजबूत हो गया और फिर वो धीरे धीरे कब्जा करने के लिए बढ़ते गए अफगानिस्तान पर और फिर कब्जा कर लिया। 1996 में, एक बार आप अगला क्वेश्चन सुनेंगे, 1996 में फिर तालिबान ने अफगानिस्तान पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। कब्जा करने पर 2001 तक शासन चलाया, पूरा शासन चलाया, ठीक है। पूरा अपना मर्जी चलाया, अपनी सत्ता लाया, लोगों को जुल्म कर रहा था, लोगों पर बार बार जुल्म कर रहा था, वहाँ के लोगों को मतलब कि रहने के लिए बार बार जुल्म कर रहा था, ठीक है। तो यही कहानी था। मैं अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से सोचिए, आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तालिबान अफगानिस्तान पर दूसरी बार कब्जा कब किया, ठीक है। 2001, 2005, 2015, 2021, ठीक है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये जानना चाहिए क्योंकि अगर आप न्यूज़ चैनल से कंटिन्यू देखते हैं तो आप जरूर जाने होंगे, ठीक है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। 2021 का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका 2021 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक वीक एगो, ठीक है, एक वीक एगो पूरा तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 1996 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर राजधानी क्या थी? जी हाँ दोस्तों, जब 1996 में पहली बार तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किया गया तो उस समय तालिबानियों ने अपनी राजधानी क्या रखा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, कंधारी, काबुल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, कंधारी, काबुल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान में रखें कि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सत्ता में आया था तो कंधारी था और फिर बाद में
कंधार किया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, तो इसके बारे में बताते हैं, सही सब समझ में आएगा कि जब तालिबानियों ने सत्ता में आया था, मतलब कब्जा किया और सत्ता चलने लगा था, ठीक है। तो उस समय कंधार ही रखा था, लेकिन जब कंटिन्यू चलने लगा, शासन उस पर फिर चलने लगा, ठीक है, तो फिर कंधार कर दिया गया, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, थोड़ा ऑप्शन दूर हो गया इसमें। तालिबान निम्नलिखित में कौन सा विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्त को हेल्प हो सके। चलिए इसका मैं बताता हूँ दोस्त। इसका जो PDF है, अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। चलिए, ये रहा ऑप्शन देवबंद, B पश्तूनवाली, C इस्लामिक कट्टरपंथी, D नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप सोच समझिए और आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन, तालिबान निम्नलिखित में कौन से विचारधारा पर रखते थे। थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा ऑप्शन दूर में है। देवबंद, इस्लामाबाद, पश्तूनवाली, इस्लामिक कट्टरपंथी, D नन ऑफ द दीज, ठीक है। तो आप इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देवबंद, इस्लामाबाद, ठीक है। तो देवबंद, इस्लामाबाद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कब किया था, ठीक है। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कब किया था, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, एक क्वेश्चन में अभी जस्ट ही बताएं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जस्ट बताएं, ठीक है। तो आप ध्यान में देखिएगा तो जरूर बताइएगा आप, ठीक है। 1998 है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1996, 1900 थोड़ा रिपीट हो गया। चलिए इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ, थोड़ा एडिट में थोड़ा डिफ़ॉल्ट हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, 1979। अगला क्वेश्चन के देखते हैं। तालिबान संगठन का वर्तमान में सर्वोच्च नेता कौन है, ठीक है। तालिबान संगठन का वर्तमान में सर्वोच्च नेता कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्या कि ये जो तालिबान अफ़गानिस्तान का जो मामला है, मुद्दा है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, पूरा वर्ल्ड लेवल में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। तो उसका पूरा हिस्ट्री जानना चाहिए, क्या है वो, क्या उसका तालिबान का संगठन कौन कर रहा है, कि कौन इसका मतलब रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो इसके राइट से बता देता हूँ। मेरे ऑप्शन देख लीजिए आप इसका। ये रहा आपके पास ऑप्शन, अशरफ गनी, हिब्तुल्लाह, MD उमर और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, तालिबान संगठन का वर्तमान में सर्वोच्च नेता कौन है, और ऑप्शन भी देख लीजिए, अशरफ गनी, हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, इसका पूरा नाम है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, ठीक है। और MD उमर मतलब मोहम्मद उमर, और D है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और इनसे बताइए, ठीक है। चलिए मैं राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हिब्तुल्लाह हो जाएगा, हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, इसका पूरा नाम है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट यह है कि हिब्तुल्लाह तालिबान के सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य बलों के निर्णय, जी हाँ दोस्तों, इसका पॉइंट है कि हिब्तुल्लाह अखुंदजादा जो है सो कि तालिबान का जो सर्वोच्च नेता माना जाता है, और वो तालिबान का सबसे वफादार नेता भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों हिब्तुल्लाह अखुंदजादा है कि ये शरीयत की, मतलब इस्लामिक शरीयत की रूल जो उसका है, कानून है, उसके बारे में पूरा डिटेल जानता है, ठीक है। और ये मतलब काफ़ी सर्वोच्च नेता भी माना जाता है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को, और इसको सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य बलों के लिए अपने निर्णय देने के लिए इसको दिया गया है, ठीक है, छूट दिया गया। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पश्तो भाषा किस लिपि से लिया गया है, अरबी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, D नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ। चलिए आप जरूर बताइए, आप सोचिए आराम से बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरबी लिपि, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये आपके पास अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपके करेंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा और आप ध्यान से देखिए इसको क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए IEA मतलब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, और तालिबान समझते होंगे। और C है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अफगानिस्तान है यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान, और D है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और
अपना आंसर बताइए, ठीक है। देखिए इस्लामिक एमिरेट्स अफ़गानिस्तान, फिर यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान, ठीक है। यूनाइटेड एमिरेट्स अफ़गानिस्तान है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान है। ध्यान से देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं गया, यहाँ यूनाइटेड एमिरेट्स अफ़गानिस्तान है। तो अब इसका राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस्लामिक एमिरेट्स अफ़गानिस्तान, ठीक है। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, IAE इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। अफ़गानिस्तान का पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। ये आप बार बार न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, ठीक है। इसके बारे में जरूर आपको पता होगा, अशरफ गनी, मोहम्मद उमर अब्दुल्ला और डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन अशरफ गनी। जी हाँ दोस्तों, को बार बार अशरफ गनी के बारे में देखते होंगे। इसका हाल ही में इसका एक वीडियो आया है जो कि ये विदेश चला गया है, ठीक है। और ये जब तालिबानी दौरान जब संसद भवन पर जब कब्जा किया गया, तो फिर उससे पहले ही अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए, जो कि तालिबानियों को और आसानी हो गई कब्जा करने के लिए, और उसको कोई ताकत मतलब उसको जोर नहीं देना पड़ा कब्जा करने के लिए, तो पहले ही भाग गए थे, ठीक है, तालिबानियों के इफेक्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास रहा। अफ़गानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, कंधार, कंधारी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर बताता हूँ, इसको आपको पता ही होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा काबुल, ठीक है, राइट आंसर। ये जी हाँ दोस्तों, काबुल अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी शहर है और इसका राजधानी है, और मेन सिटी मतलब अफ़गानिस्तान की सबसे मेन सिटी जो है सो काबुल ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये रहा। अफ़गानिस्तान की मुद्रा है, जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अफ़गान रुपया एन दिनार, ठीक है। चलिए अफ़गानिस्तान की मुद्रा है अफ़गान, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। अफ़गानिस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की क्या क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपका पश्तो, दरी, अफ़गानी, उर्दू, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ठीक है, कि अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा है, पश्तो है, दरी है, दरी फारसी कह सकते हैं उसको, अफ़गानी और उर्दू, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, पश्तो और दरी दोनों वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये सब दोनों को वहाँ की संविधान द्वारा 1964 में इसको आधिकारिक भाषा की दर्जा दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। डुरंड रेखा किसके बीच है, इंडिया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, फिर सी है चाइना पाकिस्तान, और डी नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन तो आपको, अगर आपका तैयारी है तो आप जरूर इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम के रिलेवेंट से बार बार आते हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2430 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, ये किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है डुरंड रेखा, ये इसका लंबाई 2430 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 1893 में इसका स्थापना किया गया, लेकिन 1896 में स्वीकार किया गया। जी हाँ दोस्तों, जब इसका बना था, मतलब एक समझौता तैयार किया गया, डुरंड समझौता, ठीक है, उसमें से 1893 में इसका स्थापना किया गया, ठीक है। उसके बाद 1896 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ बनना चाहिए इसको, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रेखा के लिए इसको उदाहरण कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यह रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अफगानिस्तान सार्क का 8वां देश कब बना, ठीक है। सार्क संगठन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना, ये क्वेश्चन है। 2007, 2006, 2005, 2000, ठीक है। तो आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आपके रिलेवेंट से बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसका आंसर बताइए, ठीक है। ये रहा आपके पास ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2007 में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सार्क, ठीक है।
सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, एस से साउथ, फिर एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म, और हिंदी में कह सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इसके बारे में बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि सार्क एक सहयोग संगठन है जो कि 7 देशों से मिलकर बना है, और ये दक्षिण एशिया मतलब दक्षिण एशियाई देशों से के लिए बना है, जो कि दक्षिण एशियाई के जो भी देश है वो अपने पड़ोसी देश के साथ सहयोग बना रखे, अपने उसके साथ हेल्प करे, और ये मतलब कि उसके साथ अच्छा बिहेवियर करे, उसको हेल्प करता रहे, ठीक है। इन्हें कि मेरा इनकम ज़्यादा है तो उसका काम है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, उसको हेल्प करना है, ठीक है, अपने पड़ोसी को हेल्प करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से बनाया गया, ठीक है, ताकि एक दूसरे को हेल्प किया जा सके इमरजेंसी में, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका स्थापना हुआ 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। जी हाँ दोस्तों, सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का नेपाल है काठमांडू, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, इसका स्थापना तो ढाका में हुआ, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अभी काठमांडू या नेपाल में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, आप तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका मेंबर कौन कौन है भी देख लेते हैं, ठीक है। जब इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, जब इसका स्थापना हुआ था, उसमें सिर्फ 6 ही देश इसका संस्थापक था, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव, ठीक है। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सदस्य बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, जब सार्क संगठन को निर्माण किया गया था, ठीक है, तो उसमें 6 ही सदस्य देश था, उसमें से इंडिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव। जी हाँ दोस्तों, इतना ही देश था, चीन नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा, चीन कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो 2007 में जो 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सदस्य देश बनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल सदस्य देश 7 हैं, ठीक है। इसका वर्तमान महासचिव, ठीक है, सार्क का जो वर्तमान महासचिव है कौन है, वो श्रीलंका का है, फिर इसका नाम है ऐसाला रुहान वेराकुन, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, और ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, ठीक है। शहतूत बांध किस नदी पर है? जी दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। शहतूत बांध के बारे में आप जरूर सुने होंगे। काबुल नदी, सिंधु नदी, पंज नदी और ननौफ देश, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। काबुल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शहतूत बांध के बारे में आप जरूर सुने होंगे, और काबुल नदी के बारे में भी सुने होंगे। चलिए मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेता हूँ। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने इसका निर्माण जून 2016 में कराया था, ठीक है। इसे मैत्री बांध या सलमा बांध भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैत्री बांध या सलमा बांध कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, इसका निर्माण इसलिए कराया गया था भारत द्वारा, क्योंकि वहाँ का जो सिंचाई है, वहाँ की जो फसलों का जो उपजाऊ है, वो जल्दी से जल्दी हो सके, और वहाँ सिंचाई आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भारत द्वारा अफगानिस्तान के हेल्प के लिए ही किया गया था, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अफगानिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान और ऑल, ठीक है। तो ऑप्शन दूर हो गया है, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ऑल, ठीक है। चलिए आप सोचिए, रह सकता है अफगानिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ऑल, ठीक है। चलिए मैं राइट आंसर इसका बताता हूँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नहीं ऑल, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट में पाकिस्तान का सीमा लगता है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया एंड चाइना का सीमा लगता है, फिर नॉर्थ में ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान का सीमा लगता है, और फिर तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और वेस्ट में ईरान से लगता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, इसका डायरेक्शन को ध्यान में रखना होगा, इसका, ठीक है, इसका चौहदी को ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन है, और आपके लिए मैं इससे इंपॉर्टेंट जितना भी फैक्ट मैं लाया, और मैं इसी के साथ में जितने भी मतलब जो भी हाईलाइट न्यूज़ होगा, जो भी हाईलाइट करंट अफेयर्स होगा, मैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो इसके लिए प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए क्वेश्चन लाने के लिए उत्साह मेरे अंदर आए, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाएँ, आपके एग्जाम के रिलेवेंट से ही लाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।